आज की इस MS वर्ड क्लास में आप लोग कंप्लीट A to Z लेआउट टैब सीखेंगे कि आप MS वर्ड के अंदर लेआउट टैब का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर जितने भी कमांड है इन तमाम कमांड्स को एक एक करके इंशाल्लाह डिटेल से आज हम सीखेंगे। तो शुरू करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि आप लोगों को MS वर्ड के इस तरह के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। तो आज का जो हमारा क्लास है वो है लेआउट टैब, इसको हम लेआउट मेनू भी कह सकते हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को होम टैब, इंसर्ट टैब और डिज़ाइन टैब, इन तीनों टैब्स के बारे में मैंने आप लोगों को कंप्लीट सिखाया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियो को आप ज़रूर देख लो, क्योंकि वीडियोस में मैंने आप लोगों को होम टैब, इंसर्ट टैब और डिज़ाइन टैब कंप्लीट सिखाया था। आज हम फिर से लेआउट टैब को सीखेंगे। तो लेआउट टैब को आपने इस्तेमाल करने से पहले आपने एक डॉक्यूमेंट्स बना देना है। मैंने यहाँ पर देखो ये एक डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, तो इस पर हम लेआउट टैब का इस्तेमाल करते हैं। लेआउट टैब में सबसे पहला जो कमांड है वो है मार्ज, कि आपने पेज का मार्जिन किस तरीके से करना है, आपने टॉप से कितना रखना है, बॉटम से कितना रखना है, ये तमाम यहाँ पर मौजूद है। अगर आपने टॉप से 1 इंच और बॉटम से भी 1 इंच रखना है तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। ये देखो ये यहाँ से भी आप पेज मार्जिन कर सकते हो। ये देखो ये जो तीर वाला निशान है ये आपके पास बेसिकली पेज मार्जिन है। यहाँ से भी देखो आप टॉप से यहाँ पर देखो आप पेज मार्जिन कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप यहाँ पर आपके पास तैयार मार्जिन है वो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप कस्टम मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने मर्जी के मुताबिक पेज मार्जिन दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ और लेफ्ट से भी 2 है एंड बॉटम से भी 2 मार्जिन और राइट से भी 2 मार्जिन 2 इंच यानी मैं इसको रखता हूँ और ओके पर क्लिक करूँगा। तो ये जो मार्जिन है अब देखो ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक आपके पास 2 इंच मार्जिन है। तो इस तरीके से आप पेज मार्जिन MS वर्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है लेआउट टैब में वो है ओरिएंटेशन। इसके अंदर 2 ऑप्शन है। अब देखो ये जो पेज आपको नज़र आता है ये आपके पास बेसिकली पोर्ट्रेट है, क्योंकि ये आपके पास इसका जो विड्थ है वो ज़्यादा है और इसका जो लेंथ है वो कम है, यानी इसका हाइट ज़्यादा है और लेंथ कम है। इस वजह से इसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं। अगर आपने इसको लैंडस्केप बनाना है तो यहाँ पर ओरिएंटेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से देखो आपने लैंडस्केप सेलेक्ट करना है। लैंडस्केप का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमें कोई सर्टिफिकेट बनाना हो या कोई भी लैंडस्केप पेज बनाना हो, तो इसके लिए हम लैंडस्केप का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो इसका जो हाइट है वो कम है और लेंथ इसका ज़्यादा है, इस वजह से ये आपके पास लैंडस्केप पेज में आता है। तो ओरिएंटेशन में एक पोर्ट्रेट है और दूसरा आपके पास है लैंडस्केप। तो इंशाल्लाह ये आप लोग को समझ आई होंगी। उसके बाद है साइज़। तो ये आपने ये जो पेज है आपने लेटर साइज़ में रखना है, लीगल साइज़ में आपने रखना है, A4 पेज आपने सेलेक्ट करना है, A5 आपने सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर A4 में सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये देखो ये आपके पास A4 पेज आ गया है। अगर आपको यहाँ पर A5 पेज को सेलेक्ट करना है तो A5 आप सेलेक्ट करेंगे। ये देखो ये इस तरह से आपके पास ये खुद ब खुद एक पेज क्रिएट हो गया है। अगर आपको यहाँ पर लेटर इस्तेमाल करना है तो ये आपको तब इस्तेमाल करना होगा जब आपने कोई लेटर डॉक्यूमेंट्स बनाना हो, तब आप साइज़ में लेटर पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो विड्थ और हाइट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 8.5 11 इंच इसका विड्थ और हाइट है। अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लग रहा है ये तमाम जितने भी पेजेस है तो आप मर्ज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप डायरेक्ट भी अपना पेज बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुझे 10 इंच का एक पेज बनाना है और इसका जो विड्थ है वो है 15। तो जैसे मैं ओके पर क्लिक करूँगा, ओके पर क्लिक करने के बाद अब आपको बता रहा है कि आपने मार्जिन को कम करना है, तो यहाँ पर हम तमाम मार्जिन को 0 करेंगे। अब देखो मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैंने मार्जिन 0 करना है सबसे पहले। तो ये देखो आपके पास अब इस तरह से एक पेज आ गया है। तो यहाँ से आप अपने मर्जी का मुताबिक भी एक पेज क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अब मुझे एक दूसरा पेज बनाना है जो 5.3 है और यहाँ से मैं ओके पर क्लिक करूँगा। तो ये देखो आपके पास अब इस तरह एक पेज आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर डायरेक्ट एक पेज बना दिया है, इस वजह से ये बहुत छोटा आ रहा है। ये ज़्यादातर हम बिज़नेस का डिज़ाइन करने के लिए, स्टूडेंट का डिज़ाइन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
तो इसके बाद जो है वो है कॉलम, कि आपने पैराग्राफ को यानी ये जो पेज है इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो आपने 2 पैराग्राफ में शो करना है या 3 में आपने शो करना है, 1 पैराग्राफ में आपने शो करना है। मिसाल के तौर पर इसको मैं बता रहा हूँ कि 3 पैराग्राफ में, तो ये देखो ये 3 में आ गया है। यहाँ पर अगर हम इसको मार्जिन में देखें तो आपके पास 3 है, इसको आप छोटा और बड़ा कर सकते हैं। देखो यहाँ से आप डायरेक्ट पेज मार्जिन कर सकते हैं, जो अभी मैंने आप लोगों को सिखाया। और तो ये आपके पास क्या है, 3 मार्जिन आपके पास आ गए हैं। अगर आपको 2 करना है तो यहाँ पर आप 2 कॉलम रखें, तो ये आपके पास 2 पैराग्राफ में आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि टेक्स्ट अप्लाई पैराग्राफ को लेफ़्ट और राइट में 2 कॉलम या 1 कॉलम में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है ब्रेक। ब्रेक का ये मकसद होता है कि ये जो पेज है अगर आपको इसको बिल्कुल सेंटर पर कर देना है या इसका आपने दूसरा एक पेज बनाना है, तो उसके लिए आपने ब्रेक पर क्लिक करना है। जैसा ब्रेक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपने पेज को ब्रेक करना है या कॉलम को आपने ब्रेक करना है वगैरह वगैरह। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। तो मिसाल के तौर पर इसको मैं बता रहा हूँ कि मैं पेज को ब्रेक करना चाहता हूँ, तो पेज पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब देखो इसको इसने ब्रेक कर दिया, एक पेज ये हो गया और दूसरा पेज आपके पास ये हो गया। तो बेसिकली पेज का जो मकसद होता है पेज ब्रेक का, वो आपको पेज जो होता है वो ब्रेक करता है MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और उसके बाद जो है लाइन नंबर, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब देखो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर लाइन है उन तमाम लाइन्स को ये नंबर देगा। ये देखो तकरीबन 16 लाइन है इसके अंदर। अगर हम और इसमें मज़ीद टेक्स्ट लिखे तो ये देखो अब डायरेक्ट ये नंबर चेंज करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लाइन नंबर सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद जो है इंडेंट स्पेसिंग, ये बहुत इजी है। मिसाल के तौर पर आपने लेफ्ट से कितना इंडेंट लगाना है, राइट से कितना लगाना है, वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखो इंडेंट में लेफ्ट साइड से 2 करूँगा और इंटर करूँगा, तो ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 इंच इंडेंट लगाया है। और अगर हम स्पेसिंग ज़्यादा करेंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम 2 करेंगे ये जो स्पेसिंग है और इंटर करेंगे, तो ये पैराग्राफ के दरमियान में जो स्पेस होता है वो आपके पास 2 आ जाएगा। उसके बाद है ये जो कमांड्स है जो अरेंज के ग्रुप में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका इस्तेमाल हमको किसी पिक्चर पर करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले तो एक पिक्चर इंसर्ट करेंगे। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा इंसर्ट टैब पर और यहाँ से मैं एक पिक्चर को इंसर्ट करूँगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर मैं एक पिक्चर को इंसर्ट करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास पिक्चर है और मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। अब देखो जैसे मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो ये देखो ये आपके पास शो हो गए हैं। ये लेआउट टैब में ये जितने भी कमांड है ये पहले अनहाइड थे। अगर मैं पिक्चर को अनसेलेक्ट करूँ तो ये देखो ये फिर से अनहाइड हो जाएगा। अगर मैं पिक्चर को सेलेक्ट करूँ तो ये फिर से शो हो जाएगा। ये इस वजह से क्योंकि इसका इस्तेमाल हम पिक्चर पर करते हैं। सबसे पहला जो है वो है पोजीशन, के आपने पिक्चर को सेंटर, पेज के सेंटर में करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है या बॉटम में आपने सेंटर पर करना है। यानी ये देखो ये बिल्कुल पेज के सेंटर में अब आ गया है। अगर आपने फिर से इसको टॉप में करना है तो यहाँ पर आपने ये देखो ये जो टॉप वाला ऑप्शन है इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ये बिल्कुल पेज के टॉप के सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है कि आप टेक्स्ट रैप कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ से अगर आप बिहाइंड टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो अब ये इमेज आप कहीं पर भी आप इसको मूव कर सकते हैं और आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको इसको